क्या आप जानते हैं कि साइक्लोन या चक्रवात क्या है और क्यों साइक्लोन्स आते हैं और इसका नाम कैसे तय किया जाता है। हर चक्रवाती तूफान को एक नाम जरूर नया दिया जाता है। तूफानों के अजीब व गरीब नाम लोगों में आप में हम में जिज्ञासा पैदा करते हैं कि आखिर कौन रखता है इन तूफानों के नाम। नामों को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या इनको नाम देना जरूरी है। क्या तूफानों के नाम भी कोई रख सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया तक। तो आइए इन तमाम सवालों के बारे में जानते हैं, इनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्या होते हैं साइक्लोन यानी कि चक्रवात। गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का एक क्षेत्र बनाती है और हवा गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर आती है। इससे ऊपर की नमी मिलकर संघनन से बादल बनती है और इस कारण से बनी खाली जगहों को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर जाती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। तेज घूमती इन हवाओं का क्षेत्र हजारों किलोमीटर के बराबर होता है। मई जून में चक्रवाती तूफान आना एक आम बात है और अधिकतर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। पिछले 120 सालों में आए सभी चक्रवाती तूफान के 14% ही भारत के पास के अरब सागर में आए। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान कमजोर होते हैं। चक्रवाती तूफान या चक्रवात या साइक्लोन का नाम कब रखा जाता है? जब तूफानी हवाओं की गति 74 मील प्रति घंटा या इससे ज्यादा होती है तो इसे साइक्लोन, हैरिकेन, टाइफून या चक्रवात कहा जाता है। तूफानी हवाओं की इस गति के चलते उसे चक्रवात का नाम दिया जाता है और चक्रवात का नाम रखने के पीछे एक विशेष प्रक्रिया होती है। इन सभी चक्रवातों के नाम विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर्स की तरफ से दिए जाते हैं। इस पैनल में 13 देश हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। पिछले साल इन देशों ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। चक्रवाती तूफान के 64 देश नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो लिस्ट से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है। इन 8 देशों की तरफ से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम भी तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। इसलिए रखा जाता है नाम। समुद्र से एक चक्रवाती तूफान 1 सप्ताह या इससे अधिक समय तक चलता है। तो एक समय में 1 से अधिक तूफान आने पर मौसम विभाग से जुड़े लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और इसीलिए इन तूफानों को नाम दे दिया जाता है। इससे आपदा चेतावनियां जारी करने और भविष्य में पिछले चक्रवातों का उल्लेख करने में आसानी होती है। तो सामान्य रूप से ट्रॉपिकल चक्रवातों के नाम क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार तय किए जाते हैं। तूफान आने से पहले ही ये नाम इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि वैज्ञानिक और आम लोग सतर्क हो जाएं। गौरतलब है कि भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम पहले से ही तय कर लिए गए हैं। यास के बाद अगले तूफान का नाम पाकिस्तान ने गुलाब दिया है। चक्रवातों के नामकरण का इतिहास क्या है? जहां तूफानों के नामकरण का इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब लोग तूफानों का नामकरण उन स्थानों के नाम पर किया करते थे जहां वो टकराते हैं। उन संतों के नाम पर भी जिनके दिनों में तूफान आता था और घटना के साल के आधार पर भी तूफानों का नाम दिया जाता था, यानी कि नामकरण किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी क्लेमेंट रैग ने 19वीं शताब्दी के अंत में की थी। शुरुआत में तूफानों को मनमाने नाम दे दिए जाते थे। जैसे 1842 में अटलांटिक में आए तूफान को एंटजे तूफान का नाम दिया गया था क्योंकि इसने एंटजे नामक नाव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। 20वीं शताब्दी में पश्चिमी मौसम वैज्ञानिकों ने महिला नामों का इस्तेमाल कर चक्रवातों का नामकरण करना शुरू किया, लेकिन ये कई बार विरोध के बाद इसे खत्म करना पड़ा क्योंकि विरोध हुआ कि महिलाओं के नाम पर ही क्यों, तो 2000 तक इसे खत्म कर दिया गया। चक्रवातों के नामकरण के नियम IMD के अनुसार सदस्य देशों द्वारा चक्रवातों के नाम सुझाने के दौरान नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे पहला, राजनीति और राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित नाम नहीं होने चाहिए। नाम इस तरह से चुने जाने चाहिए कि दुनिया भर में आबादी के किसी भी समूह की भावनाओं को चोट ना पहुंचाए। बहुत कठोर, क्रूर नाम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नाम छोटे होने चाहिए, उच्चारण आसान होना चाहिए, किसी भी सदस्य के लिए आक्रामक नहीं होना चाहिए। नाम की अधिकतम लंबाई 8 अक्षर तक होनी चाहिए। हिंद महासागर में चक्रवातों के नाम को दोहराया नहीं जाएगा।
किसी देश को सुझाए नाम पर आपत्ति होने पर नाम को बदला भी जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। दुनिया भर की खबरों के लिए आप दुनिया तक देखते रहिए और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल